भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सागर में समुद्र प्रताप की गूंज। समुद्र प्रताप तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल। रक्षा मंत्री ने कराया पोत का जलावतरण। भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इसे भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल कराया और इसे आत्मनिर्भर भारत की सफलता बताया। इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कई मायनों में बेहद खास है। इस पोत को भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। पोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहली बार महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लगभग 114.5 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा ये पोत 22 नॉट से ज्यादा की स्पीड पकड़ सकता है। पोत में लगे एडवांस्ड ऑटोमेशन और कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम इसे रणनीतिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके हथियारों में एक 30 mm CRN-91 गन और दो 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन शामिल हैं। वहीं इस पोत को इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी समुद्र प्रताप की नियुक्ति पर खुशी व्यक्त की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और उसी कंसेप्ट के तहत मेड इन इंडिया के यहाँ पे बनाए हैं। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा शिपयार्ड का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड इनका भी मैं आज के दिन की इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय तटरक्षक बल की शान बढ़ाता समुद्र प्रताप पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर के अधीन काम करेगा। भारत के पास लंबी समुद्री सीमा है, लिहाजा जहाज दुर्घटनाएं या अन्य प्रदूषण से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में समुद्र प्रताप की तैनाती से देश का जलीय क्षेत्र सुरक्षित और सशक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।